हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी में पूछे गए सभी 63 शिफ्ट में से 16 नवंबर 2021 में पूछे गए जो फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मैथ्स के पेपर के क्वेश्चंस का जो है क्या करेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे, जो एसएससी जीडी 2022 के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 45 - 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट बंद 4 ऑफ 6 + 12 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 6 - 4 × 5 ब्रैकेट बंद +6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग BOD-MS जो तरीका है यानी कि जो रूल है BOD-MAS, इस फॉर्मूला से या इस रूल से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ये बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है, और इसमें हम लोग सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर जो है मिडिल ब्रैकेट यानी कि मध्य ब्रैकेट, और उसके बाद जो है क्या बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। उसके बाद ओ मतलब होता है ऑफ, मतलब का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ऑफ मतलब का और का मतलब गुना, तो ये भी गुना का काम होता है। उसके बाद जो है भाग का यानी डिवीज़न का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद जो है एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे दिख रहा है ऑफ दिख रहा है, तो ऑफ का काम पहले करेंगे, फिर यहाँ पे डिवीजन का काम करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, और प्लस उसके बाद माइनस का काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा बाहर वाला वैसे लिख लेते हैं। तो 45 - 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो 4 ऑफ 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 × 6 यानी कि 24 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे डिवाइड का काम करेंगे तो डिवाइड कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 3, तो यानी कितना होगा 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है 6 और माइनस यहाँ पे कितना होगा 4 × 5। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में कितना है, बाहर में 6 है। अब फिर इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 - 3 मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 6 का मतलब कितना होगा 24 हो जाएगा। अब फिर प्लस जो है यहाँ पे सॉरी माइनस हो जाएगा, 4 × 5 = 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे और प्लस 6 लिखेंगे। फिर इसको घटाएंगे तो कितना होगा 45 - 3 × 24 और 24 कितना होगा 48 में से 20 घटा देंगे तो कितना होगा 28 हो जाएगा। अब प्लस जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस जो यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 × 28 करेंगे तो कितना होगा 84 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे कितना होगा 45 में से घटा देना है, 45 में से 84 को घटाना है, फिर 6 यहाँ पे ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का यहाँ पे वैल्यू ऐड हो जाएगा क्योंकि इसका साइन प्लस में आ गया है और इसका साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ये सब दोनों जुड़ जाएगा यानी कितना होगा 51। 45 + 6 करेंगे तो 51 होगा, और माइनस कितना करेंगे 84। अब दोनों को जब डिफरेंस, जब भी एक का साइन प्लस में रहता है और दूसरे का साइन माइनस में रहता है तो बड़ा से छोटा घटा देते हैं, यानी 84 में से 51 को घटा देंगे तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा 33 निकलेगा। और किस में निकलेगा, बड़ा का साइन क्या है माइनस में है तो -33 निकलेगा, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि -33। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 36 M जो है पटुआ यानी जूट बेचने पर जो है एक दुकानदार को 12 मीटर पटुआ यानी जूट के जो है विक्रय मूल्य के बराबर राशि जो है लाभ अर्जित होता है, यानी कि विक्रय मूल्य पर ही लाभ हो रहा है इसको। कितना परसेंट, कितना जो है 12 मीटर जो है पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, बेचते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना है यहाँ पे 36, कितना है 36 है, और दुकानदार जब बेच रहा है तो यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है इसको, यानी 12 मीटर जो है पटुआ का। तो यानी कि इसका हम यदि प्रॉफिट को घटा देते हैं इसमें तो क्या निकलेगा, हमारा CP निकलेगा। प्रॉफिट यदि हमारा 12 मीटर का हो रहा है तो 12 M का हो रहा है, तो यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे 12 घटा देंगे तो यानी 24 हमारा क्या निकल जाएगा, CP निकल जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट को जब सेलिंग प्राइस में घटा देते हैं तो हमारा यहाँ पे सॉरी CP जो है यानी कॉस्ट प्राइस जो है यानी कि क्रय मूल्य जो हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हमको लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुना, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, तो यहाँ पे लाभ हमारा कितना है 12 है, गुना करेंगे 100 से, और क्रय मूल्य हमारा कितना है 24 है, डिवाइड करेंगे 12 से 24 को काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बार में, यानी 50% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः कितना है, 42 और 45 है। ठीक है, यानी कि कक्षा 9 है एक जगह और दूसरी जगह है कक्षा जो है 10 है। ठीक है, एक में जो है कितना है 42 है टोटल बच्चों की संख्या, टोटल स्टूडेंट कितना है 42 है क्लास 9 में, और क्लास 10 में जो है टोटल स्टूडेंट कितना है 45 है। ठीक है, अब यहाँ पे कक्षा 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, क्रमशः 9:5 है, यानी कि हम बॉयज़ और यहाँ पे गर्ल्स का, फिर यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का, तो 9 में बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है 9:5 है, और यहाँ पे जो है कितना है 8:7 है। ठीक है, अब इसको हम लोग बांट लेते हैं कि बॉयज़ कितना है और गर्ल्स कितना है, क्योंकि हमको टोटल वैल्यू जब मालूम रहता है तो हम इसका रेशियो से डिवाइड कर देते हैं जोग से। तो 8 और 7 कितना होगा 15 होगा, 15 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 3 बार में कट जाएगा,
यानी कि कितना होगा ये 8 3 इसको गुना करेंगे, फिर 8 3 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 3 कितना होगा 21 हो जाएगा। यानी बॉयज़ कितने हैं 10th में 24 और गर्ल्स है 21। तो उसी टाइप से यहाँ पे 9 में निकालेंगे, तो यहाँ पे 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो काटेंगे तो 3 बार में, यानी कि 1 का रेशियो कितना है 3 है, तो 9 का रेशियो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 5 का रेशियो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बोल रहा है यहाँ पे टोटल जो है लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो है अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे बॉयज़ कितना है 27 और यहाँ पे 24, दोनों जोड़ देंगे तो क्लास 9 और 10 में कितने बच्चे हैं जो बच्चे यानी कि बॉयज़, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 50 51 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो 51 बच्चे हैं और घटा देना है उसमें से 15 और जो है 21, यानी कितना हो जाएगा 36। तो 36 यहाँ पे घटा देंगे तो हमारा वैल्यू कितना निकलेगा 15, कितना निकलेगा 15 निकलेगा। अर्थात जो है बॉयज़ और गर्ल्स का जो है डिफरेंस कितना है 15 का डिफरेंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 6 का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 12% लिखेंगे, तो 12% मतलब 12/100, और यहाँ पे ऑफ मतलब का होगा यानी गुना होगा, 4% मतलब 4/100, 7% मतलब 7/100, ऑफ का मतलब गुना होता है इसलिए गुना लिखें यहाँ पे, ऑफ मतलब फिर गुना 2 गुना 10 का पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो 6 जीरो कट जाएगा, तो ये पूरी साफ हो जाएगा। ठीक है, 10 का पावर 6 कट जाएगा, फिर इसको पूरे ऊपर गुना करेंगे तो 12 4 में 48, 48 गुना 2 करेंगे तो 96, और 96 गुना यहाँ पे कितना करेंगे 7 करेंगे। तो जैसे 96 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 672, कितना होगा 672 यानी 672 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 112 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 25 सेंटीमीटर बीमाओं वाले एक ठोस धातु के बने जो है आयताकार ब्लॉक को पिघला जाता है। ठीक है, यानी जब भी पिघालते हैं तो उसका क्या निकालना है वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है, और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक जो है बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, जिसमें जो है पाई हमको पाई जो है इसमें 22/7 लेना है, यानी 22/7 लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस धातु के जो आयतन निकालेंगे। तो ये किस तरह का धातु है, ये आयताकार ब्लॉक है, मीन्स ये क्या है क्यूबॉइड शेप का है, यानी कि घनावाकार है। कौन सा है घनावाकार है, तो घनाभ का जो है आयतन कितना होता है 112 गुना यहाँ पे यानी कि L इंटू बी इंटू एच जो कि दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 25 ये हमारा। अब जैसे यहाँ पे 112 गुना 44 गुना 25 करेंगे, यानी कि ये लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है, तीनों को जब गुना कर देते हैं तो ये घनाभ का आयतन निकलता है। और घनाभ का आयतन जो है यानी कि जो भी धातु को हम पिघाले हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, जो हम बेलन में ढाल रहे हैं उसको, तो उसके बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का क्या होता है आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई की जगह हम 22/7 ले लेंगे। और आर स्क्वायर यानी कि आर का यहाँ पे वैल्यू कितना दिया है 35 दिया है, तो 35 इंटू 35 ले लेंगे। और ऊंचाई जो है यहाँ पे कितना है हमको मालूम नहीं है, ऊंचाई ज्ञात करना है पहले, तो यहाँ पे एच हम लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 से काटेंगे तो 5 बार में, उसके बाद जो है 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे 22 का टेबल में 2 बार में, और यहाँ पे 7 का टेबल में कितना बार में कट जाएगा 7 का टेबल 1 बार में 7, और यहाँ पे 42 यानी कि 7 का टेबल 6 बार में। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 गुना 2 यानी 32, तो एच का वैल्यू कितना निकल गया 32 निकल गया। अब हमें एच तो नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का 2πRh, क्या होता है 2πRh। तो यहाँ पे 2 के जगह पे 2 लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे, और यहाँ पे जो है आर यानी कि 35 दिया हुआ है, और एच की जगह कितना दिया है कितना निकाला अभी 32, तो 32 लिख देंगे। यही इसको कैलकुलेट करने से हमारा क्या होगा राइट आंसर निकल जाएगा कि बेलन का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। 7 से इसको काटेंगे तो कितना बार में 5 बार में। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 5 में 110, 110 गुना 2 करेंगे तो 220, और 220 गुना जो है यहाँ पे 32 करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7040, यानी 7000 जो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या निकल जाएगा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक जो है क्या होता है कि धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष बाद 13,200 और 8 वर्ष बाद जो है 16,400 होता है। तो उसी धनराशि पर जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण जो है ब्याज रुपये में ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 वर्ष में 4 ईयर्स में कितना हो रहा है 4 ईयर्स में जो है ये 13,200 रुपया हो जा रहा है। फिर 8 साल यानी कि 8 वर्ष में कितना हो जाता है ये 16,400 हो जाता है। यानी कि ईयर में हम कितना का डिफरेंस है 4 ईयर का है, कितना का डिफरेंस है 4 ईयर का, और यहाँ पे जो है उसके मिश्रधन में कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
3200, ठीक है, 3200 यानी कि 3200 रुपया का यहाँ पे डिफरेंस है। तो 4 साल में 3200 का डिफरेंस यानी कि 1 साल में कितना, साधारण ब्याज में हमेशा जो है ब्याज जो है वो सेम होता है, यानी कि 1 साल में जितना बढ़ेगा 4 साल में जो है उसका 4 गुना होगा। 1 साल के जितना होगा उसका 4 गुना होगा 4 साल में, तो यानी 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में, 800 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 साल का जो है कितना है ब्याज जो है वो 800 रुपया है, ठीक है, कितना है 800 रुपया है। मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यदि 32 यहाँ पे 4 साल का कितना होगा, पहले वाले का निकालते हैं तो 8 4 में 3200, तो 3200 इसमें घटा देंगे तो हम, तो जैसे यहाँ पे 3200 हम घटा देंगे 13,200 में, तो इसका राइट इतना वैल्यू कितना आ जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा 10,000, यानी कि हमारा मूल प्राइस जो है, मूल जो हमारा धनराशि कितना था 10,000 था। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, उसी धनराशि पर जो है इस यानी 10,000 धनराशि पर जो है 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष 3.1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हमारा ये जब क्या निकल गया, अब मेरा ये मूलधन निकल गया, तो मूलधन में 10% निकालना है, कितना साल में 10%, 3.1/5 यानी कितना होगा 5 × 15 = 16/5, तो 16/5 × 10 यानी काटेंगे इसको तो कितना परसेंट हो जाएगा, 32% का इसको ब्याज मिलेगा। तो किसका 32% निकालेंगे, 10,000 का, क्योंकि हमारा मूलधन ये है तो इसमें 32% इसका निकाल लेंगे, तो इसका 32% कितना हो जाएगा 32/100 करेंगे, 00 से 00 कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3200। तो 3200 रुपया जो है इसको 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/5 वर्ष में साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3200 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें से 6 चौके और 10 जो है छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन जो है विकेटों के बीच दौड़कर बनाया गया, तो यानी बाउंड्री से कितने रन बना गया, तो 6 को चौका यानी कितना होगा 24 रन, 10 को छक्का यानी कितना होगा 60 रन, तो टोटल जो है 84 रन जो है क्या हो रहा है बाउंड्री से आ रहा है। बाकी कितने रन बच गए, 124 में से 84 घटा देंगे तो हमारा 40 रन जो है वो रनिंग यानी कि रनिंग बिटवीन द विकेट यानी कि विकेट्स के बीच में दौड़कर बनाया जा रहा है, यानी 40 रन बनाया जा रहा है कितना में 124 में, तो गुना कर देंगे 100 से, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा कितना रन जो है वो दौड़कर प्राप्त कर रहा है, या कितने रन जो है दौड़कर वो जो है मतलब स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 4 से काटेंगे तो 4 का टेबल 10 बार में, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1000 बटा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 1000 बटा 31 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 31 का टेबल मैक्सिमम कितना जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 93 हो जाएगा, और 93 यहाँ पे 7 बचेगा, 7 और 0 70 हो जाएगा, 70 जो है कितना बच जाएगा 2 बार जाएगा, बचेगा कितना 8, उसके बाद जो यहाँ पे कितना हो जाएगा 31, तो यानी कि 32 पूर्णांक जो है 8/3 31 जो है 32.8/31% जो है इसका क्या हो जाएगा रन जो है दौड़कर बनाया था, कितना परसेंट 32.8/31%, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति 1600 मीटर की लंबे जो है मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी को समय से डिवाइड करते हैं तो हमारा चाल निकलता है। तो दूरी यहाँ पे कितना दिया है 1600 मीटर दिया गया है, और समय जो है इसमें किसमें दिया है मिनट में दिया है, तो मिनट को हम लोग किसमें चेंज कर लेंगे सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 4 × 60, मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करने के लिए गुना करते हैं 60 से, तो इतना सेकंड हो जाएगा। अब मीटर प्रति सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया, तो मीटर प्रति सेकंड में यदि चाल है तो उसको हम लोग किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुना करते हैं, क्या करते हैं 18/5 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे 18 यानी कि 6 का टेबल से काटेंगे तो 3 बार में 18 हो जाएगा, 6 के टेबल से काटेंगे तो 10 बार में 60 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में 40 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे 8 × 3 बचेगा, यानी कितना होगा 24, कितना बचेगा 24, और ये किस में निकलेगा किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 किलोमीटर पर आवर जो है इसका स्पीड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रवि और सुमित वेतनों का अनुपात जो है 4:5 है। रवि और सुमित के वेतन का अनुपात कितना है 4:5 है। अब यदि उनमें से प्रत्येक के जो वेतन में 6000 की वृद्धि होती है, प्रत्येक के वेतन में कितना का वृद्धि हो रहा है 6000 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी 6000 बढ़ेगा और इसमें भी 6000 बढ़ेगा, ठीक है। तो उसका अनुपात कितना हो जाता है 35 अनुपात जो है कितना 40। इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे तो 5 का टेबल से काटेंगे तो 7 बार में, 5 का टेबल से काटेंगे तो 8 बार में, यानी 7:8 में बदल जाता है। तो इसमें कितना बढ़ा 3 का बढ़ोतरी हुआ, इसमें भी कितना बढ़ा 3 का बढ़ोतरी हुआ, और यहाँ पे बोल रहा है 3 बराबर कितना है 6000, यानी कि 6000 बढ़ा है, तो यानी कि 3 बराबर ही बढ़ा है, जो भी डिफरेंस है इसका वही बढ़ा है 6000 के बराबर है। इधर भी उतनी होगा 3 बराबर 6000, यानी कि एक का वैल्यू कितना है 2000, एक का वैल्यू कितना इसको काटेंगे तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो एक का वैल्यू यदि 2000 हो गया तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करना है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है 8 है, तो 8 को 2 से गुना कर देंगे 2000 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16000 जो है। अब बढ़ा हुआ पेमेंट कितना हो गया उसका 16000 हो गया है। तो सुमित का यहाँ पर बढ़ा हुआ वेतन कितना हो जाएगा 16000, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जब विक्रय मूल्य में 132 रुपये और 60 पैसे की वृद्धि होती है तो 10% 10.1/2% यानी कि 10.5% की हानि जो है किसमें बदल जाती है, 11.3/5% लाभ में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि दोनों में, यानी कि पहले हानि हो रहा था, अब यहाँ पे 132 रुपया और 60 पैसे की वृद्धि कर देते हैं तो वो किसमें बदल जाता है, लाभ में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें डिफरेंस की बात की जा रही है, तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10.5, यानी कि 10.5% पहले क्या था, लॉस था, ये लॉस में है। और उसके बाद प्रॉफिट में क्या है, प्रॉफिट में कितना बदल जाता है, 11.3/5, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 11.6, कितना हो जाएगा 11.6% हो जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस जब भी रहता है तो इसका डिफरेंस जो है क्या हो जाता है, प्रॉफिट लॉस अलग अलग रहता है, ये लॉस प्रॉफिट रहता है तो क्या होगा, जुड़ जाता है। तो जैसे जोड़ देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 22.5%, सॉरी 22.1%। तो 22.1% जो है इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 22.1%, ठीक है। और जब भी लॉस लॉस रहेगा या प्रॉफिट प्रॉफिट रहेगा तो उसमें क्या होता है, घट जाता है, अंतर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस है तो दोनों का क्या हो जाएगा, सम ही उसका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 22.1% जो है ये क्या किसको बता रहा है, इसका डिफरेंस, यानी कि 132.60 रुपीज़ को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना है कि इसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना मानना है, 100% मानना है। तो 100% का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कितना 22.1% का वैल्यू 132 रुपये और 60 पैसे, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 100 गुना कितना हो जाएगा 132.60 और डिवाइडेड बाई कितना होगा 22.1, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट जो है हटेगा तो यहाँ पे 100 नीचे हो जाएगा और ये पॉइंट हटेगा तो क्या होगा ऊपर में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो कट जाएगा और फिर जो है यहाँ पे क्या दिखेगा 221 से काटेंगे इसको तो कितना बार 1326 जो है 6 बार में कट जाएगा, तो 6 बार में, और ये 1 जीरो है तो 60, तो 60 गुना 10 हो जाएगा तो कितना होगा 600, कितना हो जाएगा 600, अर्थात जो है इसका 100% यानी कि क्रय मूल्य का वैल्यू कितना है 600 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 725 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है 235 मीटर सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल यहाँ पे ज्ञात करना। यानी कि जब भी जो है कोई ट्रेन जो है किसी सुरंग को या कोई ब्रिज को या पुल को जो है पार करती है तो अपनी लंबाई को उसमें अपने लंबाई को भी उसमें साथ में पार करती है, अर्थात जो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई जो है कितना है 725 है और ये 235 सुरंग पार करने के लिए 235 मीटर सुरंग को पार करने के लिए 235 और डिस्टेंस को तय करना पड़ेगा। यानी कि टोटल इसको कितना डिस्टेंस तय किया 960, तो 960 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको 48 सेकंड का समय लग रहा है, तो इसका चाल कितना हो जाएगा 960/48 सेकंड, यानी कि इतना मीटर प्रति सेकंड जो ऐसे क्या होगा चाल होगा। अब इसी चाल को हमको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन जो हमारा जो दिया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर में मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने के लिए 18/5 से डिवाइड करते हैं, सॉरी गुना करते हैं, ठीक है। तो 18/5 से गुना करेंगे तो 48 से काटेंगे तो कितना बार में 20 बार में कट जाएगा 960, फिर 5 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और 18 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर जो इसका क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि यही ट्रेन जो है किसी सिग्नल को पार करती है या किसी आदमी को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है, तो यहाँ पे तब कंपेयर करते हैं 725 से, ठीक है। तो सिर्फ वहाँ पे अपनी लंबाई पार करती है, लेकिन जब भी कोई सुरंग या जो है रेलवे जो है मतलब स्टेशन को पार करती है तो उसमें जो रेलवे स्टेशन की लंबाई और जो है साथ में ट्रेन की लंबाई दोनों पार करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। PQR जो है किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे P है, Q है और R है, तीनों जो है अलग अलग अकेले काम करेगा, तो यहाँ पे 10 दिन में और ये जो है 20 दिन में और ये जो है 30 दिन में काम को पूरा करता है। यदि हम बात करेंगे यहाँ पे कि टोटल जो है यहाँ पे वर्क कितना हो गया, यानी टोटल काम कितना है, तो वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं तीनों का यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो वही हमारा वर्क मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारा तो डे है, टाइम है, ठीक है। और इसका यदि स्ट्रेंथ निकालना चाहेंगे कि एक दिन में जो है ये कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क जो है उसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इसका वैल्यू 6, यानी कि एक दिन में 6 काम कर रहा है तभी जाकर 10 दिन में 60 काम पूरा कर देगा। उसी टाइप से 20 से इसको डिवाइड करेंगे 60 को तो 3 बार में कटेगा, फिर यहाँ पे ये अनुपात में आएगा, ये स्ट्रेंथ है यानी कि उसका क्षमता है, ठीक है। P का क्षमता 6 है और Q का जो क्षमता है वो 3 है, R का क्षमता निकालेंगे तो 30 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आ जाएगा 2 बार में, यानी कि R का जो क्षमता है वो 2 है, ठीक है। अब क्षमता निकाल लेने के बाद क्वेश्चंस में आगे क्या बोला जा रहा है,
कि पी का जो है यानी कि काम यहाँ पे चल रहा है, जिसमें पी जो है पहला दिन कर रहा है, फिर पी क्यू आर यानी क्यू और आर जो है नेक्स्ट दिन, यानी कि एक एक दिन छोड़कर जो है उसका हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद पी आएगा, फिर इसके बाद पी क्यू आर जो है यहाँ पे शामिल हो जाएगा, और एक एक दिन छोड़कर जो है पी का ये सहायता करेगा क्यू और आर, ठीक है। तो यहाँ पे पी का स्ट्रेंथ कितना है 6, यानी पहला दिन ये 6 काम करेगा, दूसरा दिन यहाँ पे क्या होगा, तीनों मिल जाएगा तो कितना काम करेगा, 6 और 3 9 2 11, दूसरा दिन 11 काम करेगा, फिर यहाँ पे 6 फिर 11, इस टाइप से जो है 11 यानी 2 दिन में 17 काम चलते जाएगा। तो यहाँ पे 2 दिन में यदि 17 काम होता है, 2 दिन में 17 काम होता है, तो यहाँ पे 60 काम करना है, तो 17 का जो मल्टीपल में यहाँ पे जाना आगे तक, तो 17 का टेबल जो है मैक्सिमम 3 बार जाएगा, 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बार जाएंगे, तो 17 का टेबल 3 बार में जाएंगे तो कितना होगा 51, और इधर भी 3 गुना करेंगे 6, यानी कि 6 दिन में जो है टोटल 51 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 दिन आपका जो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ बचा कितना 9 काम। फिर इसके बाद फिर जब दो दो का जो है पेयर यहाँ पे ले लिए, अब उसके बाद फिर स्टार्ट होगा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, पी से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग पेयर ले रहे थे, तो जैसे 11 में खत्म हो गया, फिर इसके बाद पी स्टार्ट हो जाएगा। पी का मतलब कितना है 6 दिन, एक दिन में कितना कर देगा 6 दिन, 6 काम कर देगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे 9 में से 6 घटा देंगे, तो यहाँ पे एक दिन जुट जाएगा, और उसके बाद जो यहाँ पे कितना होगा 3 काम बचा हुआ रहेगा, 3 काम बचा हुआ रहेगा। तो इसका जो है यहाँ पे कितना बचेगा 3 काम बचा हुआ रहेगा, और ये जो अगला दिन कौन करेगा, पी क्यू आर कौन करेगा, पी क्यू आर इस 3 काम को कौन करेगा, पी क्यू आर करेगा। तो पी क्यू आर का स्ट्रेंथ कितना है 11 है, तो 3/11 जो है समय इसको लगेगा। तो यहाँ पे 3/11 6 और 1 7, तो 7 पूर्णांक कितना हो जाएगा 7 पूर्णांक 3/11 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर ऑप्शन में यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे जो इसका सी नंबर ऑप्शन कितना होगा 7 पूर्णांक 3/11 इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है 7 पूर्णांक 3/11 जो है दिन का, यानी दिन का जो इसको समय लगेगा इस काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 पूर्णांक 3/11 दिन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित धनराशि जो है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.1/2 वर्षों में 9,982 रुपये और 50 पैसा हो जाती है, जबकि जो है ब्याज की गणना 10 मासिक जो है चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है, ठीक है। तो धनराशि जो है रुपये में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, समय हमारा दिया गया है 2.5 वर्ष, यानी कि t बराबर 2/1/2 ईयर्स दिया गया है, ठीक है। तो यदि हम समय को महीने में कन्वर्ट करते हैं तो 2 साल में 24 महीना, और हाफ ईयर में कितना 6 महीना, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 मंथ हम इसको बोल सकते हैं। 2.5 साल बोले या जो है इसको 30 महीना बोले, दोनों सेम है। तो यहाँ पे समय 30 मंथ्स हो गया, और यहाँ पे इसको 10 यानी कि 10 मासिक यानी 10th मंथ्स में जो है इसको चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर जो इसको गणना करना है इसका ब्याज का रेट, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टाइम जो है यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 10, यानी 3 बार संयोजित होगा, 10 महीना फिर 10 महीना फिर 10 महीना, 3 बार यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है धनराशि यहाँ पे ज्ञात करना था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ये 12% का रेट है, तो 12 महीने में 12 मंथ में जो है 12%, यानी कि 10 मंथ में कितना हो जाएगा 10% का रेट होगा, यानी कि 3 बार संयोजित हो रहा है, तो इसके लिए रेट कितना होगा 10% का होगा। तो 10% का होगा यहाँ पे 10%, फिर यहाँ पे 10%, फिर यहाँ पे 10%, ठीक है। तो 10% करके चक्रवृद्धि ब्याज में कितना होता है, 3 बार यदि इसको संयोजित करेंगे तो कितना हो जाएगा 10%, इस हिसाब से निकाल सकते हैं 10% प्लस 10% प्लस 10/10 × 10/100, तो इसमें 2 साल का निकलेगा। फिर इसमें कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 21%, 2 साल का 21% निकलेगा। फिर 3 साल का निकालना होगा, तो 21% प्लस 10% निकालेंगे, प्लस यहाँ पे प्लस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पे 21 × 10/100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 2.1, और इधर कितना निकलेगा 31, तो 31 प्लस जो है यहाँ पे 2.1 ये कितना होगा 33.1, तो 33.1% का इसमें क्या होगा जो है इंटरेस्ट मिलेगा इसको 3 साल, सॉरी 10 मासिक जो है चक्रवृद्धि ब्याज हिसाब से यदि इसको लगाते हैं 2.5 वर्ष के लिए, तो इसमें जो 33.1% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यदि यहाँ पे देखेंगे कि 33.1% जो है इंटरेस्ट मिला है, और यदि हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना मूलधन हमारा, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 100% प्रिंसिपल मानते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 133.1% का जो यहाँ पे टोटल जो है यानी कि जो मूल और जो हमारा ब्याज दोनों मिलाकर जो है कितना हो जाएगा 133.1% हो जाएगा, जो कि वैल्यू यहाँ पे दिया गया है कितना का 9,982 रुपये 50 पैसा, ठीक है। तो 9,982 रुपये और 50 पैसा का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है, यानी 100% का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 9982.50 में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा 998250 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। गुना जैसे करेंगे तो इतना वैल्यू निकलेगा, और इसको डिवाइड कर देना है कितना से
सॉरी 133.1 से डिवाइड कर देना है। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे जैसे, तो 1331 से डिवाइड करेंगे 9000, सॉरी यहाँ पे 9,98,250 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा ये 750 बार में। कितना बार में 750 बार में ये कट जाएगा। आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं डिवाइड करके, तो 750 बार में कट जाएगा। और ये 10 है तो कितना होगा 7500। कितना हो जाएगा 7500, यानी कि इसका जो है मूलधन, यानी कि मूलधन जो है इसका कितना है पी बराबर यहाँ पे 7500 रुपया जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद, यानी कि अंकित मूल्य हम कितना मानते हैं 100% मान लेते हैं। यदि मार्केट प्राइस 100% मान लेते हैं तो हमेशा छूट जो है मार्केट प्राइस यानी कि जो हमारा अंकित मूल्य है उसी में छूट दिया जाता है। तो 10% का इसमें छूट दिया जाएगा, तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट यदि दिया जाता है तो 90% इसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का क्या हो जाएगा 90% हो जाएगा। अब यहाँ पे 90% पे बेच रहे हैं तो 720 रुपया, यानी 720 रुपया में बेच रहे हैं। तो छूट देने के बाद जो 720 रुपये में, यानी कि 90% का वैल्यू कितना है 720 है। ठीक है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है, यानी कि हम यदि मान लेते हैं कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है 640 रुपया। ठीक है, ये हमारा क्या है सीपी है, क्या है हमारा मूलधन है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 90% का यदि वैल्यू 720 दिया है तो इसका कितना गुना है 8 गुना। कितना गुना है 8 गुना है। परसेंट का जो है वैल्यू 8 गुना कर देंगे तो हमारा जो है वैल्यू निकलेगा 720। उसी टाइप से इसका भी जो है परसेंटेज ये भी है 100%, इसको जो 8 गुना कर देते हैं तो हमारा अंकित मूल्य जो है कितना निकल जाएगा 800। कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि 90% बराबर 720 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, यानी 800 रुपये उसका अंकित मूल्य है और उसका प्राइस कितना है कॉस्ट प्राइस कितना है 640 रुपया है। तो इसमें आप आराम से जो है निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हैं लाभ पहले निकालते हैं, तो 800 में से 640 घटा देंगे तो कितना होगा 160। कितना होगा 160 का लाभ होगा किस में से 640 में से, यानी कि क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 16 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे इसको तो जो 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 25% का इसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया गया है 8956 3x87y, इसको हम लोग को डिवाइड करना है 72 से। यदि डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ये 9 अंक की संख्या जो है 72 से पूरी तरह से डिवाइड कर जाता है, यानी कि हम यदि यहाँ पे बोल सकते हैं कि 72 कितना का मल्टीपल होता है 8 और 9 का मल्टीपल होता है। तो 8 और 9 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए तभी ये 72 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं हम यदि 8 से डिवाइड कब होगा, जब 8 से डिवाइड होगा तो लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। तो लास्ट का 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल होता है तो हम जानते हैं वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 तो 8 का टेबल में कट जाएगा, फिर उसके बाद 7 बचेगा और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 8 से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 2। कितना हो जाएगा 2, इसके अलावा कोई और नंबर यहाँ पे सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि y का वैल्यू हमको कंफर्म हो गया कितना है 2 है। अब 9 से भी ये कटना चाहिए। अब इसको 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 से डिवाइड करने का क्या रूल है कि सभी अंकों का योग जो है 9 से यदि विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे योग करते हैं इसका, तो 8 और 9 कितना होगा 17, 17 और 5 में कितना होगा 22, 22 और 6 28, 28 और 3 31 हो जाएगा, 31 और 8 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 और 7 कितना हो जाएगा 46, 46 और ये 2 कितना हो गया y का वैल्यू 2 निकाले अभी, तो 46 और 2 48 कितना हो गया 48। और यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा कि जो है ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 9 का टेबल से यदि गिनेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा। कितना आएगा 48 से आगे कितना आएगा 54 आएगा। तो 54 जो है इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 6 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 54 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 6 निकल गया और y का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया। इस हिसाब से आप जो है x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे x और y का वैल्यू निकल गया आप इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो रूट अंडर जो है 7x - 3y का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो रूट अंडर 7 के जगह पे 7 और x के जगह पे कितना है 6 है, तो 7 × 6 हो जाएगा, -3 × y के जगह पे 2 है तो 2 लिख देते हैं। जैसे इसको हल करेंगे तो कितना होगा 7 × 4 में 42 हो जाएगा और 3 तो नहीं कितना होगा 6, तो यानी इसका वैल्यू कितना होगा 36 और 36 रूट अंडर का मतलब कितना होता है 6, कितना होता है 6, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 और जो है 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 2 जो है शेष बचता है। तो सबसे पहले नंबर को लिख लेते हैं 398, 437 और 5425। उसमें से हम क्या करेंगे 7 जो भी इसमें एक्स्ट्रा बच रहा है उस शेष को घटा देंगे। तो जैसे शेष को घटा देते हैं तो कितना होगा 391 होगा। यहाँ पे जो है 12 बच रहा है तो 12 घटा देंगे तो यानी कितना होगा 5 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 425। फिर यहाँ पे भी जो 2 शेष बच रहा है तो 2 घटा देंगे, जैसे 2 घटा देंगे तो कितना होगा 5, 4,
623 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर जो होंगे ये पूरी तरह से इसका जो है एचसीएफ यदि निकाल देते हैं तो वही नंबर जो होगा जो पूरी तरह से इसको डिविजिबल यानी बड़े से बड़े संख्या जब भी बोलता है तो एचसीएफ निकालना होता है। तो तीनों का यदि एचसीएफ निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा। तीनों का एचसीएफ निकालने से पहले उसका रूल क्या है कि जो भी इसमें कम डिफरेंस वाला नंबर है दोनों को सबसे कम डिफरेंस वाला नंबर जो है वही हमारा क्या होता है, या तो एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर यानी कि मल्टीपल जो है फैक्टर जो है मतलब वही हमारा क्या होगा एचसीएफ बनता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा 391 और 425 में कितना का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे 34 का, कितना का 34 का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सबसे कम डिफरेंस को लेना है यहाँ पे, तो इसका हम लोग क्या पता चलेगा कि एचसीएफ जो होगा ये 34 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा, इसका कोई फैक्टर होगा यानी 34 या 34 का कोई फैक्टर ही जो है एचसीएफ इसका होगा। पूरे नंबर तीनों नंबर का जो फैक्टर कितना होगा 34 या 34 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 34 का फैक्टर क्या दिख रहा है 15, तो 34 का फैक्टर नहीं है क्योंकि 15 का टेबल में 34 नहीं आता है, 19 का टेबल में 34 नहीं आता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 11 से भी 34 नहीं कटता है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें एक ही नंबर है काटने वाला, तो वो कौन है 17 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17, यानी कि इसका तीनों का एचसीएफ जो है कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, तो उसका भी वैल्यू फिर भी कितना आएगा 17 ही आएगा। ये ऑप्शन हिट करने का तरीका है जिससे आप आसानी से बहुत ही कम समय में इसका सॉल्यूशन या आंसर जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ए और बी के वेतन का अनुपात कितना दिया हुआ है। ए और बी का वेतन का अनुपात 6:7 है। ठीक है, बी के वेतन में जो है 5.1/2% की वृद्धि होती है, यानी कि यदि छोटा नंबर ये रहता है तो इसमें हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसमें जीरो लगा देते हैं, 600 कर देते हैं इसको और इसको 700 कर देते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका वैल्यू में, क्योंकि ये अनुपात में है। अनुपात में जब भी रहता है तो छोटा फॉर्म में लिखा जाता है, तो हम इसको बड़ा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर दोबारा 0 काट देंगे तो फिर वापस से कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5.1/2% यानी कितना हो गया 10 और 1 11/2% का यहाँ पे वैल्यू निकला, यानी 5.1/2% का मतलब कितना हुआ 11/2%, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 5.5%। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जो है बी के वेतन में 5.1/2% की वृद्धि होती है, तो बी का वेतन ये है 700, उसमें से हमको 11.2% का वैल्यू जो है क्या करना है निकाल लेना है। तो 700 का जो है 11/2% को हटाने के लिए यहाँ पे 200 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 100 से डिवाइड करना पड़ता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 11 7 में कितना होगा 77/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूने 6 8 दूने 16 और कितना होगा 5, तो 38.5 जो है का वृद्धि हो जाता है। तो 38.5 रुपये का वृद्धि होगा तो कितना होगा 738.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि बी के वेतन में 5.1/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन जो है कितना हो जाता है 1,47,700 हो जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 738.5 बढ़ने के बाद 738.5 हुआ और इसका वैल्यू कितना हो गया 1,47,700 हो गया, यानी कि 738.5 का वैल्यू कितना है 1 लाख जो है 47,700 है। ठीक है, तो ए का वेतन ज्ञात करना है, तो ए का वेतन कितना है 600 है, तो 600 का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 600 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 600 गुना 1,47,700 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 738.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक 0 लग जाएगा। इसको अब 5 से काट देते हैं, तो 5 से कितना बार में 5 एकम 5, फिर यहाँ पे कितना होगा 2 बचेगा, फिर इधर 3 23 हो जाएगा, 5 का टेबल 4 बार में 20 होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा 3 बचेगा, 3 और 8 38 हो जाएगा, 5 का टेबल 7 बार में 35 होगा, फिर बचेगा 3 और 3 और 5 कितना होगा 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार में तो 1470 निकलेगा। फिर इसको 5 से काट देंगे तो 5 का टेबल 1 बार में, 5 का टेबल 2 बार में 10 और 0 तो 120 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे 1477 और 1477 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 देके 2 0 3 0 सॉरी 1 देके 3 0 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 120, तो 120 गुना 1000 यानी कितना हो जाएगा 1,20,000, कितना हो जाएगा 1,20,000। तो बी का वैल्यू यानी बी का वेतन कितना है 1,20,000 रुपया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 2760 रुपये की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जो है जब उन्हें 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाली मिश्र धन बराबर होते हैं। ठीक है, और जो है निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 2,000 जो है 760 रुपीज़ को हमको 2 भाग में बांटना है। ठीक है, रेट इसमें कितना है 5% का रेट है और 2 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। तो 2 वर्ष में 5% के रेट से तो हम लोग जानते हैं कि एसआई परसेंटेज जो है बराबर क्या होता है एसआई परसेंटेज बराबर R/T, यानी कि रेट और टाइम को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है एसआई परसेंटेज निकलता है। तो 2 गुना 5 करेंगे तो 10% और इधर करेंगे तो 5 गुना 4 करेंगे तो 20% जो हमारा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। और इसको जो हम क्या करते हैं, मिश्रधन निकालना होता है तो 100 से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे SI परसेंटेज R इंटू टी तब होगा जब यहाँ पे P मानेंगे, यानी कि मूलधन हमारा मानेंगे कितना 100%। तो यहाँ पे 100% और जोड़ देंगे तो कितना होगा 110%। कितना हो जाएगा 110%, और ये हो जाएगा 120%। तो ये जब बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब भी बराबर रहता है, परसेंटेज में रहता है, तो इसको क्या करना है, क्रॉस करने से इसका वैल्यू यानी अनुपात उसका निकल जाता है। तो यहाँ पे कितना होगा, 0 से काट देंगे तो कितना होगा 12:11। कितना हो जाएगा 12:11, और इसका वैल्यू कितना है 2760 रुपया। तो 2760 रुपया लिखेंगे, और यहाँ पे इसका सॉरी यहाँ पे कितना है, जो इसका कितना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 से इसको काटेंगे, 23 का टेबल एक बार में 23 बचेगा, 4 और 6 46। 23 का टेबल 2 बार में 46 हो जाएगा, फिर एक 0। ठीक है, तो 120 बार में कट गया। अब यहाँ पे निकालना है कि निवेश किए गए दूसरे भाग का, तो दूसरे भाग कौन सा है, ये वाला दूसरा भाग है। दूसरे भाग को हमको क्या करना है 120 से गुना कर देना। जिससे 120 से गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 12 13 132 और 0 1320। कितना हो जाएगा 1320 रुपया जो है क्या होगा दूसरे भाग का निवेश है। और पहले भाग का बोलता तो कितना करते 12 गुना 120 करते, यानी कि कितना हो जाएगा 1440 रुपया होता। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे भाग का पूछा गया, तो दूसरे भाग का कितना हो जाएगा 1320 रुपया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 3 × 7 + 5 - 6 डिवाइडेड बाई 3 -9 + 45 डिवाइडेड बाई 5 × 4 -45 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे BODMS जो है रूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो जो पहले हमको यानी कि डिवाइड पहले काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखते हैं 3 × 7 प्लस जो है यहाँ पे 5 - 6। तो यहाँ पे 6 जो है और जो है यहाँ पे 3 के बीच में डिवाइड का कंडीशन है, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 बार में, फिर -9 + 45 और 5 को जो है डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे कितना बार में 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 5 का टेबल 9 बार में 45 हो जाएगा, गुना 4 - 45। ठीक है, उसके बाद हम लोग गुना काम करेंगे तो 3 7 में कितना होगा 21 हो जाएगा। फिर +5 - 2 - 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा +9 4 जा कितना होगा 36। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद -45। ठीक है, और यहाँ पे प्लस और माइनस का काम बचा हुआ है, प्लस का काम करते हैं पहले। तो यहाँ पे इसका भी साइन प्लस में, इसका साइन प्लस में, इसका साइन प्लस में, और इसका साइन जो है माइनस में। ठीक है, तो प्लस वाले को एक साथ में जोड़ेंगे और माइनस वाले को एक साथ में जोड़ेंगे, तो 21 और 5 26 हो जाएगा। 26 और 36 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसके माइनस है, इसका भी माइनस है, उसका भी माइनस है, तो 2 9 11 और 11 और 45 कर देंगे तो कितना हो जाएगा -56 हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे जैसे ही, तो 62 में से 56 घटेगा तो 6 इसका बचेगा। तो यहाँ पे 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब उससे ज़्यादा क्षमता है। ठीक है, यानी कि अनु और जो है बिन्नी। ठीक है, तो बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है, तो बिन्नी से 4 गुना यानी कि इसका यदि 1 है तो इसका यानी कि कार्य क्षमता यानी कि क्षमता जो है कितना है 4 है। अनु का जो है कार्य क्षमता कितना है 4 है, तो बिन्नी का कितना है 1 है। ये एक साथ जो है मिलकर कार्य करते हैं और 7 घंटे में पूरा कार्य कर देता है। ठीक है, तो 7 घंटे में पूरा कार्य करता है कितना के स्ट्रेंथ से, ये 4 और ये 5, तो दोनों मिलकर यानी कि 5 के स्ट्रेंथ से 7 घंटे में यानी कितना होगा 35 वर्क। 35 वर्क जो है इसका यानी कि वर्क जो है इसका कितना हो गया 35 काम होगा। ठीक है, अनु अकेले किसी कार्य को जो है, जब भी स्ट्रेन को जो हम लोग यानी कि आवर से या डे से या टाइम से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकलता है वर्क निकलता है। अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटा में करेगा, तो 35 काम है, और 35 काम को अनु कितना समय में करेगा, तो 35, और यहाँ पे कितना स्ट्रेंथ है अनु का 4 है ना, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 35/4 जो है क्या होगा आवर जो है समय लगेगा, तो 35/4 आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो जो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में जो है यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका सभी साइड जो है बराबर होगा, यानी कि ये करके इसका हाइट हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, हाइट हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है परिमाप दिया गया है, तो परिमाप कितना हो जाएगा 3 × a होता है बराबर 36√3। 3 से काटेंगे तो 12 बार में, यानी कि a का वैल्यू यानी कि एक भुजा का वैल्यू कितना है 12√3 है। एक भुजा का वैल्यू कितना है 12√3 है। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 × साइड स्क्वायर, यानी कि 12√3 गुना 12√3 ये हो गया। तो यहाँ पे बराबर ये हो जाएगा हाफ इंटू आधार। कोई भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कितना होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ये स्पेशल होता है फॉर्मूला किसका समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का जो यहाँ पे लिख लिए 12√3 और जो है √3/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बराबर हो जाएगा हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई के बराबर, क्योंकि ठीक आधार यहाँ पे कितना हो जाएगा आधार ए है यहाँ पे, तो आधार ए का मतलब उसका साइड है यानी 12√3, और ऊंचाई की जगह पे नहीं मालूम है। ठीक है, ऊंचाई को ज्ञात करना है तो ऊंचाई यहाँ पे लिख देते हैं। अब दोनों कंपेयर जैसे करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 6 बार में,
और यहाँ पे जो है 6 से काटेंगे तो कितना बार में, 2 बार में कट देंगे। ये √3 से √3 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 यानी 2 का टेबल 2 बार में 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 6 बार में। तो यहाँ पे कितना हो गया, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, ये वाला √3 और ये वाला √3 गुना होगा तो कितना होगा, 3 बन जाएगा। और 6 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 18। तो 18 बराबर h होगा, यानी कि h का वैल्यू कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। यानी इसकी ऊंचाई जो है, त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यदि दो संख्याओं का औसत 13 है, दो संख्या का औसत यानी दो संख्या यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे 2 × 13 कर देंगे। योग निकालने के लिए जितने संख्याएँ यानी संख्या जो है को गुना कर देंगे औसत से, तो उसका टोटल योग निकलता है। तो 13 × 2 करेंगे तो 26, टोटल योग कितना है, 26 है। मान लेते हैं कोई संख्या ए और बी दोनों का योग कितना है, 26 है। अब गुणनफल का वर्गमूल, तो गुणनफल का वर्गमूल मतलब ए और बी का गुणनफल जो होगा उसका वर्गमूल रूट अंडर निकाल देंगे तो कितना है, 12 है। यानी कि ए और बी का मल्टीपल कितना हो जाएगा, रूट अंडर उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। तो यहाँ पे दो चीज़ दिया गया, a + b = 26 और a × b = 144 दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमको निकालना क्या है, अंतर निकालना, यानी कि a - b का वैल्यू ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर माइनस जो है a - b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4ab होता है। क्या होता है, 4ab होता है। अब यहाँ पे a + b का हमको वैल्यू मालूम है तो a + b का वैल्यू रख देंगे, 26 का स्क्वायर माइनस a - b का हमको वैल्यू मालूम नहीं है तो a - b का वैल्यू नहीं रहने, यहाँ पर a - b ही लिख देंगे, उसका होल स्क्वायर बराबर 4 × ab के जगह पे कितना है, 144 है तो 144 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। फिर इधर क्या आ जाएगा, अब 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 676। कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। और इधर वाला जो है 4 × 144 करेंगे तो कितना होगा, 576। इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 576 माइनस में हो जाएगा। जैसे घटाएंगे तो कितना होगा, 100 और इधर क्या मिलेगा, a - b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर निकालेंगे a - b, तो a - b बराबर क्या हो जाएगा, 100 का रूट अंडर, 100 का रूट अंडर यानी कि 10। तो a - b यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 10 प्रेक्षणों का औसत जो है 46 है, यानी इसे जो निकालते हैं तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 46 यानी कि 460। कितना हो जाएगा, टोटल योग कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। बाद में यह ज्ञात हुआ है कि एक प्रेक्षण को जो 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया है, यानी 142 लिखना चाहिए था पर वहाँ पर 42 लिख दिया है, यानी कितना कम पढ़ा है, 100 कम पढ़ा है। कितना कम पढ़ा है, 100 कम पढ़ा गया है तो 100 यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 100 जैसे जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, एक्चुअल वाला में आ जाएगा, यानी कितना होगा, 560। कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा टोटल योग। अब सही औसत क्या करना है, तो सही औसत के लिए क्या करेंगे, 10 प्रेक्षण है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, टोटल योग को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सही प्रेक्षण आ जाएगा कि टोटल जो है औसत कितना हो जाएगा, 56। टोटल जो है मतलब सही यानी एक्चुअल जो है औसत कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 56। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक टेलीविजन जो है 14,500 में उपलब्ध था, यानी कि इसका प्राइस तो कितना था, 14,500 रुपया। दिवाली की सेल के जो है दौरान उसकी कीमत घटकर कितना हो जाती है, 11,890 रुपये हो जाती है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना, यानी तो यहाँ पे दिया गया कि टेलीविजन का मूल्य कितना था, 14,500 रुपया, लेकिन यदि छूट यानी कि छूट के कारण जो है इसका कितना मिल रहा है, 11,890 रुपये में ये प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना छूट मिल रहा है, तो इसको घटाएंगे जैसे 14,500 में से 11,890 तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2610। कितना रुपया, 2610 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है उसको। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो छूट कितना मिला, 2610 रुपया का। किसमें छूट मिला, 14,500 में। कितना, 14,500 में, और गुना कर देंगे 100 से तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। छूट प्रतिशत कितना मिलेगा, छूट प्रतिशत इसमें ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 का टेबल एक बार में, सॉरी 2 बार में 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 ना 45 तो 29 बार में कट जाएगा 145। 5 का टेबल से काटेंगे तो 5 5 में 25 हो जाएगा। और बचेगा यहाँ पे 11, एक बचेगा और एक 11 हो जाएगा। 5 का टेबल 2 बार में 10, फिर 5 का टेबल 2 बार में 10, यानी 522/29 होगा। फिर अब क्या करेंगे, 29 से डिवाइड करेंगे 522 को, तो एक बार में जाएगा 29, बचेगा यहाँ पे कितना 23। कितना बचेगा, 23 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 आएगा, 29 का टेबल 8 बार में कितना होगा, 232। कितना हो जाएगा, 232। तो यहाँ पे 232 कट जाएगा तो कितना होगा इसका 18%, यानी कि 18% का क्या होगा, छूट दिया जाएगा। तो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि ये जो है प्रॉफिट पे बेच रहा है, कितना पे, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है, यदि उसने इसे इसके क्रय मूल्य से जो है क्या होता है, 20% कम मूल्य पे खरीदता है, यानी 20% कम मूल्य पे खरीदता है तो माइनस में, कम मतलब माइनस में हो गया। और 10 कम पर जो है क्या करता है, बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। माइनस यानी 20% जो है कम कर देंगे और क्या करते हैं, उसमें 25% लाभ होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे इसका ओवरऑल कितना हो जाएगा, एक में घटा, एक में जो है कमी हो रहा है, एक में वृद्धि हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और 20 गुना 25/100, इसमें क्या होता है, ओवरऑल परसेंटेज निकलता है कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है। तो यहाँ 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि -20% प्लस 25% और जो है -5%, तो ये क्या होगा 5% और 20% जुड़ जाएगा, तो 25% माइनस में और 25% प्लस में, तो क्या होगा सभी कट जाएंगे, यानी 0%। तो ये दोनों में जो है डिफरेंस देखना है, ये दोनों में डिफरेंस कितना का है, 10 रुपया घट जा रहा है, 10 रुपया घट जा रहा है। अर्थात यहाँ पे हम दोनों में डिफरेंस कितना का है, 10 का है। और इधर परसेंटेज में देखेंगे तो कितना का डिफरेंस है, 0% में 20% का डिफरेंस देखेंगे तो 20%, अर्थात 20% का वैल्यू कितना है, 10 है। 20% का वैल्यू कितना है, 10 रुपया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो 20% बराबर 10 हो सकता है, तो इसका आधा है ना, 20 का आधा कितना है, 20% का आधा 10 है, तो 100% का आधा कितना होगा, 50, यानी 50 रुपया का उसका प्राइस होगा, उसका क्रय मूल्य होगा कितना, 50 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर ले, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।